मैं भी हरियाणा के राखीगढ़ी इलाके में हूँ और राखीगढ़ी का ये पुरातात्विक स्थल है माउंट नंबर 3। यहाँ आने का हमारा मकसद ये है कि अभी हाल ही में यहाँ पर जो है वो खुदाई शुरू हुई है, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था जो हड़प्पन पीरियड का, वो किस तरीके का था, कितना सोफिस्टिकेटेड था, क्या तकनीक थी उनके इस्तेमाल करने की, ये समझने के लिए यहाँ पर एक्सकेवेशन चल रहा है। यहाँ पर पहले भी कई राउंड के एक्सकेवेशंस हो चुके हैं। हर बार एक नया लक्ष्य रखा जाता है और इस बार का लक्ष्य जो है वो यहाँ के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को समझने का है। तो हम भी यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पर किस तरीके से स्टोरेज होता था, क्या रिजर्वायर सिस्टम था, क्या कैनाल सिस्टम था और यहाँ पर पानी किस तरीके से इकट्ठा किया जाता था। 2023 में आर्कियोलॉजिस्ट संजय मंजुल की टीम को जब राखीगढ़ी के टीले नंबर 3 की तलहटी पर बने ट्रेंच में सिल्टेशन लेयर मिली तो राखीगढ़ी के पुरातात्विक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जैसा पल था। करीब 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले राखीगढ़ी में बीते 5 दशकों में कई दौर की खुदाई हो चुकी है, लेकिन अब तक यहाँ पर वाटर स्टोरेज से जुड़ा कोई भी संकेत नहीं मिला था। जानकार मानते हैं कि राखीगढ़ी के टीले से कुछ ही दूरी पर हजारों साल पहले दृशद्वती नदी बहा करती थी, जो इस इलाके के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। लेकिन करीब 5000 साल पहले की बात है कि नदी सूखने लगी, जिस कारण पानी को जमा करने का तरीका हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ढूंढ निकाला। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न साइट्स जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा से लेकर धोलावीरा तक में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बेहतरीन सुराख मिलते हैं। राखीगढ़ी एक्सकेवेशन के डायरेक्टर और एएसआई के जॉइंट डायरेक्टर जनरल संजय मंजुल ने बताया कि इन निष्कर्षों से परिपक्व और उत्तर हड़प्पा काल में जल प्रबंधन प्रणाली को समझने में मदद मिल सकेगी कि जब नदी सूखने लगी थी और लोगों ने पानी का भंडारण करना शुरू कर दिया था। राखीगढ़ी जो स्थान है वो न सिर्फ हरियाणा के इतिहास में बल्कि भारत के पुरातात्विक इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन हाल ही में एक नई खोज की तरफ राखीगढ़ी जो है वो जा रहा है। 2024 के दिसंबर महीने में टीले नंबर 3 पर 2 और ट्रेंच डाली गई ताकि रिजर्वायर सिस्टम की कंटिन्यूटी को समझा जा सके। दोनों ही ट्रेंच में सिल्टेशन लेयर मिली। साइट पर काम कर रहे असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट पंकज भारद्वाज बताते हैं कि स्टोरेज एरिया का साइज, शेप क्या था, इसे पता लगाने का भी काम चल रहा है। हालांकि इसकी गहराई 3.5 से 4 फीट के करीब थी। राखीगढ़ी साइट के करीब 300-400 मीटर दूरी से अतीत में गुजरने वाली दृशद्वती नदी हड़प्पा सभ्यता के लिए बेहद खास रही थी। इस नदी के किनारे सैकड़ों की तादाद में साइट्स मिल चुके हैं। प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर वसंत सिंधे के अनुसार यह नदी क्षेत्र की वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक था। शिंदे राखीगढ़ी में 2011 से 16 के बीच खुदाई कर चुके हैं। हालांकि सदियों पहले दृशद्वती का भाग्य बदल गया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और भूवैज्ञानिक बदलावों के कारण यह सूखती चली गई और आखिरकार पाताल में विलीन हो गई। राजस्थान में सूरतगढ़ के पास सरस्वती से मिलने से पहले यह आधुनिक करनाल, जींद और हिसार जिलों से होकर बहती थी। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं जैसे कि मेसोपोटामिया या फिर मिस्र हो, हर जगह वाटर मैनेजमेंट की सुविधाएं थी। लेकिन जानकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की तकनीक का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। आर्कियोलॉजिस्ट वसंत सिंधे के अनुसार हड़प्पा वासियों ने आम लोगों के लिए सब कुछ बनाया, लेकिन अन्य सभ्यताओं में सभी चीज़ें शासकों या राजाओं के इर्द गिर्द केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि हड़प्पा वासियों की ज्ञान प्रणाली अभी भी प्रासंगिक है। बीते 2 दशकों में हड़प्पा सभ्यता के नज़रिए से अगर देखा जाए तो जो राखीगढ़ी स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हड़प्पा सभ्यता के नज़रिए से बना है। अभी फ़िलहाल डॉक्टर संजय कुमार मंजुल जो कि जॉइंट डायरेक्टर जनरल है एएसआई में, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो खुदाई चल रही है, जिसमें यहाँ के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो समझने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना होगा कि इस खुदाई का जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलता है, वो आने वाला समय ही बताएगा। हरियाणा से कृष्ण मुरारी के लिए।